आकाश बैग लेके लास्ट निकालना 357 सूत्र 357 सूत्र निकालो। सूत्र नंबर 357 लास्ट सूत्र। थोड़ा थोड़ा हेल्प करो। लास्ट है 357। इसको कहाँ रखो, मैं यहाँ रख देता हूँ, माफ कर देना उसको। ओके इधर लो इसको टेबल पर, तो उसमें जिनवाणी है ना इसलिए। सावधान। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति आय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज आज सब भय रजोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। कहूँ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम भूकृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तत्वार्थ सूत्र कर्तारम ग्रद्ध पीछोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। सम्यक दर्शन ज्ञान में मिले चारित्र जब आए तब ही मुक्ति मार्ग बने उमा स्वामी बताए। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, इसका अंतिम सूत्र 357। तत्वार्थ सूत्र में कितने सूत्र हैं? 357, 43 लेस देन 400। हमारी बात चल रही थी तीन लोक की, और उसके अंदर हमने लोक के अंत में विराजमान सिद्ध भगवंतों की बात कर रहे थे। तो क्या कहा था कि सर्वार्थ सिद्धि विमान के एक बाल ऊपर क्या है? 8वीं पृथ्वी है। उस 8वीं पृथ्वी का नाम है ईशत प्रागभार पृथ्वी। उसके ऊपर सिद्धशिला है, और सिद्धशिला के ऊपर लोक के अंत में 3 वातवलय हैं, जिनके नाम है घनुदधि वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय। घनुदधि वातवलय की घन वातवलय और तनु वातवलय। वहां पर जो ऊपर का जो घनुदधि वातवलय कितना बड़ा है? 2 कोस का। और घन वातवलय कितना है? 1 कोस का। और जहां पर भगवान विराजमान है सिद्ध भगवान, वो तनु वातवलय कितना बड़ा है? 1575 धनुष बड़ा। कितना है? वहां पर भगवान खड्गासन में भी विराजमान है और पद्मासन में भी विराजमान है। वर्तमान काल में 24 तीर्थंकर में से केवल 3 तीर्थंकर वहां पर पद्मासन में विराजमान है, जिनके नंबर है 1, 12, 22। मतलब आदिनाथ भगवान, वासपूज्य भगवान और नेमिनाथ भगवान, ये 3 भगवान वहां पर पद्मासन में विराजमान है। बाकी 21 तीर्थंकर खड्गासन में विराजमान। देखिए आज हमने मंगलायतन की जो प्रारंभ सुबह की कक्षा है ना, जिसमें हमारे 3 लोग की कक्षा चल रही थी, चूंकि अपन सिद्ध शिला के ऊपर की बात करते, सिद्ध भगवंतों की बात कर रहे थे, है ना? कैसे सिद्ध भगवंत? कैसे? चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। जितने भी सिद्ध भगवान है वे सिद्धालय में कौन सी अवस्था में विराजमान है? या तो पद्मासन में विराजमान है, या अगर उनकी पद्मासन में हो या खड्गासन में, लेकिन उनकी अवगाहना कितनी मालूम है आपको?
छोटे से छोटे जो सिद्ध भगवान है वो कितने हैं? 3.5 हाथ के। और अधिक से अधिक कितने हैं? 525 धनुष। आप जानना चाहेंगे और लिखना चाहेंगे कि 525 धनुष 3.5 हाथ कैसे आते हैं वहां पर? देखिए तनुवात वाले कितना बताया था हमने? 1575 धनुष बनाया था। याद आया आपको? 1575 बनाया था। आपको लिखना है, हम बोर्ड पर नहीं जा सकते क्यों। 1575 धनुष है। और ये धनुष महायोजन कितने हैं? महायोजन मतलब जिससे लोग की माप नापी जाती है, और दूसरा जिससे हमारे घर के दरवाजे, कमरे, हमारी हाइट नापी जाती है। दोनों में अंतर है। दोनों बड़ा कितना? 500 गुना बड़ा। कितना बड़ा है? तो 1575 में 500 का गुणा करेंगे और उसके 15 खंड करेंगे तो 525 धनुष आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, हम भी आपको करके बता सकते हैं। क्या बताएंगे? हमें निकालनी है भगवान की अधिक, बाहुबली भगवान की 525 धनुष थी। ये सब कहां पर विराजमान है? ये सिद्धालय पर विराजमान है। देखिए सिद्धालय पर विराजमान, हम आपको बताना चाहेंगे कैसे 525 धनुष आता है। ये हमारे पास में बोर्ड, आज पेन नहीं है, कोई बात नहीं। ये देखिए हमने कहा था कितने? 15, ये 15। थोड़ा लिखने में हमको पेन लाएंगे, कोई बात नहीं, हो रहा काम, बोर्ड का काम हो रहा ना। और इसको 500 से गुणा कर दिया। ये क्या हो गया? तनुवात वाले का योजना। इसके कितने खंड करने हैं? 1500। कितने खंड करने हैं आप लिख सकते हैं। अब हम इसको काटेंगे, नीचे कितने आ जाएंगे? इसको यहां से काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। और 3 को इससे काटेंगे तो 525 आ जाएंगे। 5 बराबर कितने आ जाएंगे? आ गए ना 525 धनुष। और ये सही कैसे है? क्योंकि वहां पर वो सब भगवान, सिद्ध भगवान का जो सिर जो है, मस्तक जो है, वो ऊपर टच करता रहता है। नीचे छोटे बड़े होंगे, लेकिन सब जैसे इस कमरे के अंदर टॉप हिल है ना, अपना रूफ से सेम है। और सब अगर अपन यहाँ पर गुब्बारा या बैलून होते हैं ना, क्या बोलते हैं आपको, वो सब ऊपर टच कर जाएंगे सिर को। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। तो ये आपको निकाल दिया हमने। कैसे निकाला? सिद्ध, ये उसका फॉर्मूला है। 1500 से डिवाइड करना, फिर मतलब उसके 1500 खंड करेंगे। मतलब जितनी भूमि है, जैसे अपन कहे कि ये कितना बड़ा है कि इसके 3 भाग कर दे, उतनी मेरी हाइट है। मान लो कोई कितनी हाइट है कि जितनी इस कमरे की हाइट है उसके 3 भाग करो तो 1 भाग मेरी हाइट है। बोल सकते ना? बोल सकते हैं, है ना? ऐसे ऐसे बोल दिया। तो जितना तनुवात वाला है उसके 1500 खंड करो तो कितनी हाइट आ जाएगी? और चूंकि ऊपर से मस्तिष्क टच कर रहा है तो ऊपर से इतनी हाइट कितने? 525 धनुष आ गए। बराबर है आपको? ये समझाया। अब अपने क्या निकालनी है? 3.5 धनुष निकालनी, 3.5 हाथ निकाले ना। सबसे छोटी अवगाहना कितनी है? देखो हम यहाँ पर इरेजर लेते हैं, हम आपके साथ में बोर्ड शुरू करने को। अब अच्छा लगा हमको, तरीका समझ में आ गया कि हम कैसे आपको पता। तो देखिए ये हमने, अब हमको निकालेंगे जगन्य अवगाहना। ये आपने लिख लिया उत्कर्ष बने का? लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? अरे भगवान की 525 सिद्ध भगवान का अवगाहना कैसे फिर से लिखना पड़ेगा मुझे? क्या? अब लिख लीजिए। लिख लिया आप दोनों? लिखे? सबने लिख लिया? सब लिख लीजिए भैया। अब मुझे आगे का करना है। यहाँ पर ड्रॉ में क्या था ना, ड्रॉ में ये था। हाँ चलो, अब मुझे लिखना है वापिस 15। ये क्यों मैंने किया? ये तो उतना ही था। अरे ये ऐसे नहीं आएगा क्या? अच्छा अच्छा, मुझे टेक्स्ट लेना पड़ेगा इसका। हाँ तो इसमें 1575 लिख दिया अपन ने। इसके अंदर अपन को गुणा करना पड़ेगा। अब ऐसा आगे, अच्छा 500 का, और उसमें हाथ बनाने हैं तो उसका गुणा किया 4 का। ये तो हो गया ऊपर का। अब मुझे इसको लेना यहाँ से नीचे लेकर, ये यहाँ पर रख दिया। नीचे की लाइन अपनी आई गई है, ठीक है ना। अब अपने को नीचे छोटी अवगाहना निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें करना 9 लाख खंड से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 लाख, जैसे उसको 1500 खंड से डिवाइड किया था, जगन्य अवगाहना निकालने के लिए 9 लाख का खंड का डिवाइड किया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं मिल, आप करना चाहेंगे? मेरे को पेन समझ में नहीं आ रहा, कौन सा पेन लूं उसमें, नहीं आ रहा। ये तो ऐसा आ रहा, ठीक है। देखो ये 4 में 5 करें 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना।
और इसको अपने को काटना 2000 को अगर आप इसे 15 दो महीने से गुणा करें 1575 से कर सकते हैं आप लोग, करके देखिए कितना आता है। आप लोग करके देखिए, तब तक मैं अपना देखता हूं मेरा पेन क्यों नहीं आ रहा है। पेन का चला गया। देखिए मैं बताऊं सीधा है, अभी यहाँ पर मेरा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले बन रहा था ना पेन। हाँ 500 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 500 से इसलिए कहते हैं जैसे कि बड़ा होता है ना महायोजन है, जो महाधनुष होता है। दो तरह के नाप होते हैं, एक तो जिससे कि पुरुषों के घर के मकान की और उनके रहने वाले हाइट की। जैसे अपने दरवाजे अभी यहाँ पर कितने हैं, इतने बड़े हैं, लेकिन अगर चौथे काल में जब आदिनाथ भगवान के महल के दरवाजे इतने बड़े होंगे क्या, वो तो बहुत बड़े होंगे। तो जैसी हाइट होती है उस हिसाब से घर के मकान वगैरह नहीं बनते। आदिनाथ भगवान जिस पलंग पर मतलब जब ग्रस्त अवस्था में थे रहते थे, वो चेयर इतनी बड़ी होगी क्या, वो तो बहुत बड़ी होगी। हो सकता है इस कमरे से बड़ी चेयर होगी ना, तो उसने 510 क्या होगा ना। तो अच्छा, और जिससे अपन नापते हैं आकाश, मतलब 3 लोग 14 राजू है, नदी नापते हैं, आकाश की नाप देते हैं ना 7 राजू वगैरह नापते हैं, वो कितना होता है 500 गुना बड़ा होता है। जो उससे ना अपनी हाइट नापे उससे कितना होता है 500 गुना, मतलब उसका डायमेंशन बताया। इसको बोलते हैं महायोजन, महाधनुष, महाफीट, महाकिलोमीटर। तो कितना बड़ा हो गया 500 हो गया, कितना बड़ा हो गया 500 हो गया। तो उससे 500, तो ये अपने, क्योंकि अपने को निकालनी है भगवान की, मतलब जो जीव की ना उसकी हाइट निकालनी है, अंतिम शरीर की अवगाहना निकालनी है। और 4 को हाथ क्यों निकाले, धनुष है और एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। एक धनुष में कितने होते हैं 4 होते हैं। जैसे एक हाथ हो गया ना, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4, इतना बड़ा एक धनुष होता था। पहले के जमाने में जब कपड़ा नापते ना, एक हाथ से 1 बार 2 बार कर लेते थे, तो इसको बोलते धनुष। और कितने खंड करने, पहले अपन ने कहते 1500 खंड किए थे, अब कितने खंड करने हैं 9 लाख खंड करने। जब आप इसका उत्तर देखेंगे तो आपको आ जाएगा 3.5 हाथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चलो रुके अपन, ये आ गया अपने को, क्योंकि इसको अपने को किससे गुणा करना, 2 से गुणा करना। तो ये हो जाएगा 50 और 31 है ना, 1350 होगा, और नीचे 9 है तो आप गुणा कर लीजिए, 9 3 27 जाएगा और बराबर आपका 3.5 हाथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, है ना। ओके, ये समझ में आ गई बात आपको। तो हमने सिद्ध भगवान की क्या उत्कृष्ट अवगाना 525 धनुष और जगन्य अवगाना 3.5 हाथ की है, ये हमने निकालकर आपको बताया। 2 फार्मूले हो गए। फार्मूला नंबर 1 क्या है कि 1575 धनुष तनुवात वाले है, उसमें उत्कृष्ट अवगाना निकलने के लिए सबसे पहले उसमें 500 का गुणा किया, क्योंकि वो धनुष जो थे महाधनुष थे, तो उसको हमने सामान्य धनुष में उसको बदल दिया, तो 500 से गुणा किया। और फिर कितने खंड किए उसके, 1500 खंड किए। तो हमारा उत्तर कितना आ गया था, उत्तर तो आ गया था आपका 525 धनुष, फिर धनुष से। अब हमें हाथ में निकालना, किसमें निकालना, जगन्य अवगाना किसमें, हाथ में है। तो 1575 धनुष को 500 से गुणा किया और फिर 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक धनुष में कितने हाथ होते हैं 4 हाथ। जैसे 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो अगर 4 फीट है तो 12 का गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। इस तरह से यहाँ पर 4 का गुणा कर दिया। लेकिन अब इसके छोटे, जो सबसे छोटी अवगाहना निकालने के लिए खंड कितने करने हैं, 9 लाख। कितने खंड करने हैं, तो आपको 3.5 हाथ की अवगाहना आपको प्राप्त हो जाएगी। बोलो सिद्ध भगवान की जय। अब हम तत्वार्थ सूत्र में सिद्ध भगवान में यद्यपि कोई भी अंतर नहीं, केवल ज्ञान केवल दर्शन की अपेक्षा तो सभी सिद्धे, उनके अतीन्द्रिय आनंद की अपेक्षा कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम अपेक्षा से अंतर करें, जैसे हमने कल बताया था ना, आपके मंगलायतन में सभी मंगलारती है, लेकिन कोई कहां से, सागर से आया, कोई यूपी से आया, कोई अलग अलग जगह से आया, इस तरह से अंतर कर सकते नहीं कर सकते। इस प्रकार से सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में यदि सभी अतीन्द्रिय आनंद और केवल ज्ञान की तरह 8 गुणों की अपेक्षा सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट हुए हैं, अपन जानते हैं मूल गुण में, उनकी अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। लेकिन और काल, रहने का काल भी सबका साधे अनंत काल है। लेकिन अगर हम अंतर करना चाहें तो तत्वार्थ सूत्र के अंतिम सूत्र के अंदर बताया है, जो सूत्र नंबर जो 9 है, अध्याय नंबर कितना है 10, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थचारित प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगान अंतर संख्याल बहुत्व साध्या। कहते हैं यहाँ पर कि
इन 12 बोल, कितने बोल है? 12 बोल आपको दिख रहे हैं। पहला बोल क्या है? क्षेत्र। दूसरा बोल क्या है? काल। तीसरा बोल क्या है? गति। चौथा बोल क्या है? वेग। पांचवा बोल? तेज। छठा? सामने। सातवां? प्रत्येक बुद्ध। आठवां? बोधित बुद्ध। नौवां? ज्ञान। 10वां? अवगमन। संख्या संतान। और बलबोध। इनकी अपेक्षा से हमको क्या करना चाहिए? सिद्ध भगवान के अंदर मुक्त जीवों में भी भेद सिद्ध किए जा सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में लिखते हैं कि यद्यपि सिद्ध भगवंतों में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन हम इन बोलों के द्वारा अंतर कर सकते हैं। कौन सा था? क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगान, अंतर और संख्या है। क्या है? संख्या, अंतर और संख्या। इन 12 बोलों के द्वारा हम सिद्ध भगवंतों में भेद कर सकते हैं। आप लोगों ने लिख लिए, पुस्तक में भी है। और इन सब बोलों का अल्प बहुत तो कहना चाहिए। पहले तो बताएंगे अंतर और फिर बताएंगे बहुत। हम इसको एक एक बोल को, कल हमने क्षेत्र के बारे में देखा था, फिर भी हम एक बार इसका फिर से पुनः रिवाइजन कर रहे हैं। पहले तो देखिए, हमने मुख्य बात क्या है कि सभी सिद्ध ने 8 कर्मों का नाश करके 8 महागुणों को प्रकट करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया। वे सिद्ध भगवान संसार में लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। सभी ने पूर्ण स्वभाव प्रकट किया है और उनके गुणों के भाव की अपेक्षा कोई भी भेद नहीं। ये जान, उनकी गुणों और भाव की अपेक्षा कोई भी भेद नहीं है। लेकिन अब किस अपेक्षा से भेद है? तो पोला बोल क्या है? भेद होने का कारण क्या है? क्षेत्र की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? अब हम यहाँ पहला चार्ट देख रहे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा भेद देख रहे हैं। किसमें? सिद्ध भगवंतों में। तो क्षेत्र, आप लोगों को कल बताया था मैंने कि सिद्ध भगवान कहां से मोक्ष गए? 2.5 द्वीप से। क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष आते हैं। मनुष्य कहां तक रहते हैं? 2.5 द्वीप के अंदर रहते हैं। तो 2.5 द्वीप क्षेत्र की अपेक्षा से क्या हो गया? 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप इंदौर का जिनाले की बात नहीं कर रहे हैं। 2.5 द्वीप जो अपने पूरा ना, पूरा 2.5 द्वीप उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो गया? उसमें क्या हो गया? जम्बू द्वीप। 2.5 द्वीप कौन कौन से हो गया आपको पता है? हमने 3 लोगों में पढ़ा। 2.5 द्वीप का मतलब क्या हो गया? 2 समुद्र और 2.5 द्वीप, है ना? 2 समुद्र और 2.5 द्वीप। पूरे को बोलेंगे मनुष्योत्तर क्षेत्र, बोल जहां पर मनुष्य रहते हैं उस पूरे क्षेत्र को बोलेंगे। तो जम्बू द्वीप, धातकीखंड, पुष्कर, 3 तो ये हो गए। 2 समुद्र कौन से हो गए? लवण समुद्र और कालोदय समुद्र। ये तो हो गया क्षेत्र। ये क्या हो गया? अब इन क्षेत्र के अंदर हमने देखा था कि भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र है। क्योंकि जो मोक्ष जाएंगे कहाँ जाएंगे? कर्मभूमि से जाएंगे। तो हर एक कुल कितनी कर्मभूमियां हैं? 5 भरत, 5 ऐरावत, और वैसे बोलते हैं 32 विदेह, लेकिन अभी अपन बोल रहे हैं 5 विदेह, 15, क्योंकि उनके फिर 32 अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना? तो लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं? 15 कर्मभूमि, 5 भरत की, 5 ऐरावत की और 5 विदेह। ये बात हो गई। अब इन भूमियों में भोग भूमि भी है, कर्म भूमि भी है, आर्यखंड भी है और मलेश खंड भी है। तो ये इतने विकल्प हो गए। कितने विकल्प हो गए? इतने विकल्प हो गए। जम्बू द्वीप से, भरत क्षेत्र से, भोग भूमि से कोई मोक्ष गया। अब सबसे बड़ी तो हमको ये आश्चर्य हो रहा है कि भोग भूमि से कैसे मोक्ष जाते हैं, कर्म भूमि से मोक्ष जाते हैं। तो कल मैंने बताया था कि जो भोग भूमि से, मलेश खंड से और जल से तथा नभ से मोक्ष जाने की क्या अपेक्षा है? कि उपसर्ग की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा है? कोई मुनिराज ध्यानस्था में विराजमान है और उनको पूर्व भाव का कोई वेरी उठाकर उसे कहीं और रख दे, मतलब उनको नीचे गिरा दे। तो क्या होगा? अगर वो भोग भूमि में गिराएगा, उसी समय उन मुनिराज के ध्यान में ही मान लो उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया और वो अंतर्मुख के अंदर मोक्ष जा सकते हैं, तो उनको बोलेंगे भोग भूमि से मोक्ष गए। लेकिन जन्म कहां पर लिया था? कर्म भूमि में जन्म लिया था। हर एक मोक्ष जाने वाला कहां से जाता? कर्म भूमि जन्म वाले जीव ही मोक्ष आते हैं, भोग भूमि जन्म ले हुआ जीव मोक्ष नहीं जाते। ये बात अपन समझ गए थे। अब यहाँ पर लिखा क्षेत्र की अपेक्षा से 2.5 द्वीप से ही मोक्ष में जाते हैं। 2.5 द्वीप का दूसरा नाम क्या है? मनुष्य क्षेत्र। क्या है? ये तो हो गया सामान्य से कथन, क्षेत्र की अपेक्षा से। दूसरा कहता है 2.5 द्वीप के अंदर 15 कर्म भूमि में जन्म लेने वाले जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? 2.5 द्वीप के अंदर 15 कर्म भूमि में जन्म लेने वाले जीवी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आप लोग बोलेंगे पॉइंट को? हाँ बोलिए। 3 तीसरा पॉइंट क्या है? भोग भूमि में, हाँ,
तो पहले दो के बोला कहाँ से जाते हैं, और तीसरा पॉइंट है कहाँ से नहीं जाते हैं, है ना। ये 2 पॉइंट हो गया ना, ये बात है। अगर इसको विशेष ले तो मैंने कहा ये तो 3 विकल्प हुए, और हमारे यहाँ पर बन रहे थे 12 विकल्प बन रहे। कितने बन रहे थे? 12, सबको गिन के 1 2 3 3 4 और 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, ये 12 विकल्प बन रहे थे। 12 और यहाँ के 3 जल से थल से नभ, तो 15 विकल्प बन रहे थे। कुल 15 विकल्प कैसे बने? कोई जम्बूद्वीप से मोक्ष गया, धातकी कंठ से, पुष्कर द्वीप से, लवण समुद्र से, कालोदय समुद्र, फिर जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र से गया, ऐरावत क्षेत्र से गया, विदेश क्षेत्र से गया, या कहाँ से गया, इन सबको हमने गिना। कितने? 15 भेद विकल्प बता दिए। कितने बता दिए? 15 में से 3 क्या थे कि क्षेत्र की अपेक्षा से सभी कहा जाते हैं, 2.5 द्वीप से मोक्ष आते हैं, ये एक विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प क्या हो गया कि 2.5 द्वीप में केवल 15 कर्म भूमि से जाते हैं, मतलब 5 भरत 5 इनसे जाते हैं। कहां से नहीं जाते? भोग भूमि से जन्म लिए जीव मोक्ष नहीं जाते। इतनी बात हो गई। तो अभी 12 बचे, तो 12 विकल्प में क्या समझना कि शेष 12 विकल्प उपसर्ग की अपेक्षा बन जाते हैं। ध्यानस्थ अवस्था में कोई मुनिराज को कोई उनका पूर्व भव का वैरी उठाकर किसी स्थान अन्य क्षेत्र में ले जाए और उन्हें वहां पर ही गिरा दे, तो उस अवस्था में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और अंतर्मुख में मोक्ष प्राप्त हो जाए, इस अवस्था से वहां से भी मोक्ष में प्राप्ति कहा गया। तो ये तो हुआ क्षेत्र की अपेक्षा से। अब हमें क्षेत्र की अपेक्षा से अल्प बहुत निकालना। क्या निकालना है? क्षेत्र की अपेक्षा से अल्प बहुत निकालना। कैसे निकालेंगे? नंबर 1, लवण समुद्र से सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम है। अल्प बहुत में क्या होता है? सबसे छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक की चर्चा करते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? अल्प बहुत छोटे से लेकर बड़ी बात करते हैं। जब उन्होंने देखा कोई जीव कहां से मोक्ष, अरे भैया नहीं बोला इन्होंने। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। नींद आने पर 3 बार नेमिनाथ भगवान की जय बोलनी चाहिए। आप बोल नहीं रहे हैं, आप जोर से बोलिए। 3 बार नेमिनाथ भगवान की जय बोलिए। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। भगवान की जय जय जय। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय जय। कल भी आपको नींद आ रही थी, आज भी नींद आ रही थी। आप इसका ये निकलता है कि आप जो है रात को लेट सोते हैं। आप कल से ध्यान रखिए, हम कल आपको देखेंगे बराबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपनी बात चले। अब अल्प बता रहे थे क्षेत्र की अपेक्षा से। तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्र में जो 12 बोल आए हैं, उसके हमने 12 चार्ट से आपको समझाएंगे। किसे? 12 चार्ट से। क्षेत्र का अलग, काल का अलग, गति का अलग, लिंग का अलग, सबके अलग अलग चार्ट बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे कम कहां से गए? लवण समुद्र सिद्ध होने वाले सबसे कम है। उससे अधिक कहां है? कालोदरी समुद्र। उससे अधिक कहां से गए? जम्बूद्वीप से। फिर धातकी कंठ से, फिर पुष्कर द्वीप से जाने वाले अधिक है। और सबसे अधिक कहां पर गए? विदेश क्षेत्र से जाने वाले। फिर क्या लिखा है? निश्चय नहीं से तो सभी सिद्ध भगवान अपने लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में रहते, मतलब निज लोक ही मेरा वास है। अपन पढ़ते ना, पूजा किताब में आता ना, मेरा वास कहां पर है? अपने प्रदेश में रहता। अपने कहाँ रहते हैं? अपने प्रदेशों में रहते हैं। जहां रहते हैं उसको कहते हैं क्षेत्र। अपन अपने प्रदेशों में रहते हैं। ये अपन यहाँ पर मंगलायतन के स्थान पर बैठे, ये तो व्यवहार से कथन है। वास्तव में अपन कहाँ बैठे हैं? अपने आत्मा के प्रदेशों में बैठे। वही हमारा वास्तु है, जहां पर हम बस रहे हैं। हम कहाँ बस रहे हैं? हमारी आत्मा कहाँ बसती है? अपने क्षेत्र में, आत्मा के प्रदेशों में। लेकिन व्यवहार से कहा जाएगा कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? कि 8वीं पृथ्वी में। कहाँ पर रहते हैं? नाम क्या 8वीं पृथ्वी का? ईशत प्रागभार तनुवात वलय में पद्मासन खड्गासन से विराजमान। पहला बोल हो गया। दूसरा बोल देखिए, दूसरा बोल चल रहा अपना। दूसरा बोल किस अपेक्षा से है? नाम क्या दूसरे बोल का? काल की अपेक्षा से। हाँ बोलिए बेटा। लिखा हुआ था क्षेत्र में कि जो भोग में जन्म लेते हैं वो मोक्ष नहीं आते हैं। हाँ, तो ये जन्म नहीं लिए, भोग में जन्म नहीं लिया। जन्म कर्मभूमि में लिया था। कर्मभूमि में तपस्या कर रहे थे। जैसे यहाँ पर कोई मंगलायतन में कोई मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, ध्यान से। कोई उनका वेरी ऊपर आया और उसको उठाकर ले गया पटकने, और एकदम जाके गिरा दिया। कहाँ गया? भोग में गिरा दिया। तो वहां से, और उस मुनिराज का ध्यान नहीं गया, वो ध्यानस्था में थे। उसमें उनको केवल ज्ञान हो गया और वो जो है अंतर्मुख में मोक्ष चले गए। ऐसे को क्या कहेंगे? कहाँ से मोक्ष गए? वहीं से कहेंगे। लेकिन भगवान आत्मा का जन्म तो भोग में ही हुआ। आत्मा भगवान का जन्म तो भोग में ही हुआ। बेटा वो पूर्व जन्म की बात है।
उसमें आदिनाथ भगवान नहीं थे। अपन आदिनाथ भगवान बोल रहे हैं, लेकिन बात क्या मुनि अवस्था की बात कर रहे हैं, वो तो अंतिम भाव की बात कर रहे हैं, जिस भाव से मोक्ष गए। ठीक है ना, कहने को अपने को भगवान आता है, लेकिन उस समय मुनिराज थे, है ना। लेकिन आपको उसमें तो लिखा था जन्म लेने से, उसमें लिखा था जन्म लेने, लेकिन जन्म तो हमने लिया था। भोग भूमि में जो जन्म लेते हैं वो मोक्ष नहीं जाते हैं, ठीक है ना। मलेच्छ खंड वाले में जो जन्म लेते हैं वो मोक्ष नहीं जाते हैं। केवल आर्य क्षेत्र से कर्म भूमि में जन्म लेने वाले 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेश से, ठीक है ना, मोक्ष जाने वाले जीव लेते हैं। यही हमने लिखा था। देखिए अब किसका देख रहे हैं, लिखा भोग जन्म लिए जीव मोक्ष नहीं जाते, मैंने लिखा। जिनका जन्म भोग में होता है जन्म, लेकिन जिनका जन्म कर्म भूमि में हुआ है उनकी हम बात कर रहे हैं कि वो मोक्ष में जा सकते हैं। इसीलिए हमने इसे लिखा ना, शेष 12 विकल्प कब बनेंगे, जबकि कोई वो ध्यानस्था में है और कोई उनको गिराकर जल में गिरा दे, कोई आकाश में ही वो गिराया लेकिन आकाश में ही थे, उसमें उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद में तो अपन जानते हैं हर एक का भूमि से 5000 धनुष ऊपर उनकी शरीर चला जाता है। आदिनाथ भगवान से पहले तीर्थंकर, वो तो तीसरे काल में जन्म और तीसरा काल भोग भूमि है। नहीं, उसको वहां पर ये ना हुंडा अवसर्पणी काल के कारण, हुंडा अवसर्पणी काल के कारण वास्तव में कर्म भूमि शुरू हो गई थी, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने उस समय 80 कृषि बदनी जल्दी शुरू हो गई थी। मतलब ये समझ लो कि इस बार वो कर्म भूमि शुरू हो गई थी। वो भोग भूमि से मोक्ष नहीं गए, वो कर्म भूमि से मोक्ष गए। कर्म भूमि जहां पर 80 कृषि वृषि विद्या वाणिज्य इनका व्यापार होता है। इसलिए आदिनाथ भगवान का क्या कहते मालूम है, वत्ताणु ठाणे जन धनु दाणे पै पोसऊ तु खत्त धरु तव चरण विहाणे केवल नाणे तू परम पऊ। आप ही परमात्मा, आपने ही सभी जीवों को 80 कृषि आदि का विद्या वाणिज्य का उपदेश दिया और आपने ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। हाँ, आपका क्या प्रश्न है पुनः? वो बाद में होता है ना, लेकिन जन्म तो भोग भूमि के लिए, काल परिवर्तन तो बाद में हुआ ना। उसको जब 14 कुलकर हो गए थे ना, 14 कुलकर होने के बाद में भोग भूमि समाप्त हो जाती है। नाभि राय कुलकर थे, लेकिन जो भगवान आदिनाथ थे वो कर्म भूमि में थे, उनको गर्भ में ही जन्म हुआ। भोग भूमि वाले को जन्म है ना बराबर हुआ था, मरु इस तरह से हुआ था। भोग भूमि में तो जन्म होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि उनके माता पिता जन्म देने के बाद में स्वर्ग में चले जाते हैं भोग भूमि में। लेकिन यहाँ पर नाभि राय और मरु देवी तो विराजमान रहे, मतलब उस समय से कर्म भूमि शुरू हो गई थी, तो उनका जन्म भी कर्म भूमि में ही कहा जाएगा। आप समझे? ये कैसे, ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा केवल हुंडा अवसर्पणी काल के कारण हुआ। ऐसे ही जैसे गौतम गंधर मोक्ष गए पंचम काल में, जन्म लिया उन्होंने चौथे काल में। भगवान महावीर के मोक्ष आने के बाद में केवल पंचम काल में कितने शेष रह गए थे? 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन। गौतम गंधर को जिस दिन भगवान महावीर निर्वाण गए उस दिन केवल ज्ञान हुआ, लेकिन वो 12 वर्ष तक जो केवल ज्ञान की अवस्था में रहे, तो पंचम काल शुरू हो गया था। अरे गौतम गंधर क्या, उनके बाद में जम्बू स्वामी गए थे ना, वो भी गए थे। सुधर्मा स्वामी, पहले सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, फिर जिस दिन गौतम गंधर को मोक्ष हुआ उस दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। जिस दिन सुधर्मा स्वामी मोक्ष गए उस दिन जम्बू स्वामी केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे करते करते टोटल कितना, बहुत 62 वर्ष हो गए थे। 12 वर्ष से तो केवल ज्ञान अवस्था रही गौतम गंधर की, 12 वर्ष की अवस्था रही सुधर्मा स्वामी की, 38 वर्ष की अवस्था रही जम्बू स्वामी की, तो 62 वर्ष तक मोक्ष गए। उसके बाद में भी कई मोक्ष में गए, तो लेकिन जन्म लिया था उन्होंने चौथे काल में, ये बात हो गई। ठीक है, वो विशेष बात है। जो यहाँ बता रहे था ना, वो हमेशा जो रूल लगता है वो रूल बताया गया। अब अपना चल रहा आगे 2.5 ये हो गया, बढ़ सकते आगे काल की अपेक्षा। दूसरा भेद क्या है? काल। कुल भेद कितने हैं? क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित, प्रत्येक बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या। फिर से बोलिए। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित, प्रत्येक बुद्ध, बोधित, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या, अल्प, बहुत्वतः, साध्या।
मतलब हमने संधि तोड़कर बोला है, सूत्र में संधि तोड़ते नहीं है, लेकिन समझने के लिए ना अल्प बहुत्वतः साध्या 10वें अध्याय का 9वां सूत्र है। क्षेत्र काल बोलते चलेंगे तो याद होगा, नींद आती है भैया आइए आपको नेमिनाथ भगवान की जय बोलिए, नहीं बोल रहे पाप लग रहा है आपको, अरे आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ बोले नेमिनाथ भगवान की जय, जय जय। बोले नेमिनाथ भगवान की जय, जय जय। बोले नेमिनाथ भगवान की जय, जय जय। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगान अंतर संख्या अल्प बहुत्वतः साध्या, मतलब ये 12 बोल के द्वारा सिद्ध भगवंतों में भेद किए जा रहे हैं। निश्चय से कोई भेद नहीं है, लेकिन और उसमें अल्पत्व भी घटित कर रहे हैं। हमने अभी पहले बोल क्षेत्र पर घटित किया, दूसरा बोल क्या है काल। काल 2 प्रकार से बताया जाता है, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। दोनों काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, ये हमने लिखा। और एक लिया सदा काल, मतलब विदेश क्षेत्र जहां से सदा ही मोक्ष में जाते रहते हैं। तो देखिए अवसर्पणी काल के चौथे काल में जो अपना भी वर्तमान में चल रहा है ना, और उत्सर्पणी के तीसरे काल में मोक्ष जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर हमने बताई कि मोक्ष जाने के हैं, तो इनका भेद किस प्रकार से होगा। सामान्य से काल की अपेक्षा भरत और ऐरावत क्षेत्र के अवसर्पणी के चौथे तथा उत्सर्पणी के तीसरे काल तथा विदेश क्षेत्र से सर्वकाल जीव मोक्ष में जाते हैं। ये किसकी परिकल्पना हो गई, काल की परिकल्पना हो गई। अब क्या हो गया, अन्य काल संबंधी विकल्प उपसर्ग की अपेक्षा बन जाते हैं कि मुनि दशा में ध्यानस्थ अवस्था में, क्योंकि जैसे किसने मलेच्छ खंड लिख लिया, तो मलेच्छ खंड में तो हमेशा चौथा काल ही कटेगा चल रहा है। मलेच्छ खंड में जहां पर भोग भूमि है वह तीसरे जगन्य भोग भूमि है, तो अलग वही भोग चल रहा है, तो अलग अलग काल चलता है, ठीक है ना। तो जहां जो काल चल रहा है उस अपेक्षा से अगर किसी ने भेज दिया, जैसे विदेश क्षेत्र में कोई ध्यानस्थ मुनिराज है, वहां तो मोक्ष जा रहे हैं, अब वहां का किसी ने भरत क्षेत्र में गिरा दिया और भरत क्षेत्र में से पंचम काल चल रहा है, तो क्या कहेंगे, वह पंचम काल में भी मोक्ष गए। मतलब इस प्रकार से उत्सर्पणी और श्रवणी काल से अभी अपने यहाँ पर क्या चल रहा है, अवसर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, अभी मोक्ष नहीं आते हैं। लेकिन कोई अरे बहुत जोर से नींद आ रही है आपको, तो खड़े होना पड़ेगा, अभी तो ऐसे नहीं चलेगा भैया। ये क्या हो रहा है आपको, ये क्या हो रहा है। भगवान की क्लास अटेंड कर रहे हैं और अपने को नींद आए, पाप भी लगता भैया। हम ये बता रहे हैं कि जैसे अभी विदेश क्षेत्र में मुनिराज है, मान लो ध्यानस्थ में कोई उन पर उपसर्ग उनका पूरा पेरी उठाकर गिरा दे, और वो गिरा तो यहाँ पर गिरा है, तो यहाँ पर कौन सा काल चल रहा है, तो अपन कहेंगे इस काल से मोक्ष गए। इस प्रकार से सब स्थान बन जाएंगे। यहाँ लिखा अल्पोत में उत्सर्पणी काल के सिद्धों की संख्या सबसे कम है, उत्सर्पणी से सिद्ध होने वाली संख्या सबसे अधिक है, और विदेश क्षेत्र से सिद्ध होने वाली संख्या सबसे अधिक है। ये 3 पद का अल्पोत हो गया। अब तीसरा बोल क्या है, गति। तीसरा बोल क्या है, देखिए गति में अपन लेंगे मनुष्य गति, तिरंज गति, देव गति, और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि मोक्ष तो मनुष्य गति से ही जाते हैं, तो 4 गति का नाम कैसे आ गया। अरे जो देव से आकर मनुष्य होकर मोक्ष गए, जो तिरंज से आकर मनुष्य होकर मोक्ष गए, जो नरक से आकर मनुष्य होकर मोक्ष गए, है ना, इस प्रकार से जो मनुष्य आकर मोक्ष में गए उसी भाव में, तो उसको बोलेंगे 4 विकल्प बन जाएंगे। समझे आप, मनुष्य गति से मोक्ष जाते हैं, लेकिन वो आया कहां से था, वो आया कहां से था, तो उनका बोला सामान्य से गति की अपेक्षा मनुष्य गति से जीव मोक्ष में जाते हैं। मनुष्य गति में चारों गति से आकर जीव सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से 4 विकल्प बन गए। किसके बन गए, आगे तिरंज से आकर सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या सबसे कम है, उससे अधिक मनुष्य से आकर मनुष्य गति से मनुष्य, पिछला भावी मनुष्य था, फिर मनुष्य मोक्ष चले गए, उससे अधिक है। नरक से, देखो नरक से आए हुए जीव मनुष्य होकर उनकी संख्या मनुष्य से भी ज्यादा हो गई, और देव से आकर सिद्ध होने वाले जीव सबसे अधिक। ये अल्पोत हो गया। तीसरा वेद। वेद ने 2 वेद किए, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद की अपेक्षा तो मुनिराज द्रव्यलिंगी जो होते हैं पुरुष वेदी होते हैं, मतलब क्या हो गया, द्रव्य से कहता पुरुष ही जाते हैं, लेकिन भावलिंग की अपेक्षा से पुरुष के साथ में स्त्री तीनों वेद के साथ मोक्ष आ सकते हैं। तो यह लिखा द्रव्य वेद तो केवल पुरुष वेद से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, भाव वेद की अपेक्षा
तीनों वेद में से किसी भी वेद के उदय से जीव की शपथ श्रेणी चढ़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से वेद प्रपणा में भी भाव वेद के भी 3 प्रकल्प हो गए, मतलब द्रव्य वेद के भी और भाव वेद के। द्रव्य वेद का 1 विकल्प, भाव वेद के 3-4 विकल्प बन जाते हैं। अब सबसे ये पॉइंट आपको पढ़ना है, कौन पढ़ेंगे? आप ही पढ़ो, नींद भी दूर होगी आपकी। बोलो पहला पॉइंट क्या? नपुंसक वेद से मोक्ष जाने वाले की संख्या सबसे अल्प है। सबसे कम कौन है? कि जो इनका था तो द्रव्य से पुरुष वेद, लेकिन भाव से नपुंसक वेद था और श्रेणी चढ़कर मोक्ष गए, वो सबसे कम है नपुंसक वेद वाले। उससे अधिक कौन है? से श्रेणी करकर मोक्ष को जाने वालों की संख्या उससे उस तीसरा पॉइंट क्या है? श्रेणी चढ़कर मोक्ष को जाने वालों की संख्या सबसे अधिक। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने 3 देखे। अब कल हम तीर्थ की अपेक्षा से देखेंगे। तीर्थ की अपेक्षा से तीर्थंकर के काल में कोई मोक्ष, तीर्थंकर में समोषण में से मोक्ष जाता, आपको भी नींद आई। बोलिए भगवान की जय। भगवान की जय। बोलिए भगवान की जय। आप खड़े हो जाइए। आप एक्टिंग क्यों कर रहे थे? खड़े हो जाइए। क्या? जिसको नींद आ रही है उसको बोला गया ना। और आप एक क्लास के अंदर, चलिए बताइए, 12 बोल के नाम बताइए जिससे भेद कर सकते हैं तत्वार सूत्र के। याद नहीं है, बोलिए, देख के बोलिए। तीर्थ, हाँ, अपना 3 बोल हो चुके। अपन चौथा कर, तीर्थ की अपेक्षा कर रहे थे ना, लिंग भी कर लिया था, 4 कर लिए थे अपन ने, है ना। तो तीर्थ की अपेक्षा क्या हुआ कि तीर्थंकर के काल में मोक्ष गए या सामान्य केवली के मोक्ष में गए। कोई भी जा सकते हैं, कोई तीर्थंकर के पाद मूल में गया मोक्ष या सामान्य केवली के बनकर मोक्ष गया, मतलब तीर्थ की अपेक्षा से बताया। चारों गति से आकर कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष जाता, कोई मुख केवली, कोई उपसर्ग केवली, कोई समुद्गात केवली, कोई अंतकृत केवली, कोई अनुबद्ध केवली है। कोई क्या हुआ 5 कल्याणक हुए, किसके 3 कल्याणक हुए, किसी 2 कल्याणक हुए। अरे ये जैसे अपन को है ना, ये सिद्ध भगवान जो भी आए, ये कहां से आए? विदेश क्षेत्र में। अरे ये तो 2 ही कल्याण थे। इन्होंने तो मुनि अवस्था में जब ये थे ना ध्यान में, फिर उन्होंने बना, मुनि तो बन गए थे, उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, तो उनके 2 ही कल्याण हुए, ज्ञान कल्याण और ये हुए, तो 2 कल्याण वाले हो गए। कोई तीर्थंकर बन के मोक्ष गए 5 कल्याण वाले, कोई 3 कल्याण वाले बने, ये इस तरह से बताया। या कोई सामान्य जो तीर्थंकर बाहुबली भगवान है, वो सामान्य केवली में जाएंगे, बराबर है। कोई होते हैं जिनकी गंधकुटी होती है, मुख केवली होते हैं, मतलब वो कभी उपदेश नहीं होता उनका। समुद्गात केवली होते हैं, जो केवली समुद्गात करके जो है मोक्ष आते हैं। कोई अंतकृत केवली होते हैं, मतलब उपसर्गों को सहकर। इस प्रकार से अलग अलग अनुबद्ध केवली है। जैसे गौतम गंधर, सुधर्मा स्वामी और जम्बू समूह कौन से हो गए? अनुबद्ध केवली हो गए। तो तीर्थंकर पद प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले की संख्या सबसे अल्प है और बाकी सब जाने वाले सामान्य केवली बनकर मोक्ष जाने वाले की संख्या, ये बहुत सरल हो गया है ना, नाम लेने सबसे हो गया। और देखो 7 प्रकार के केवली में अल्पत्व का कथन जिन्नागम में जानकर, मतलब अपने को एकदम ये नहीं पता कितने मुख केवली, उपसर्ग केवली, तो सामान्य से अपन ने कथन यहाँ पर किया। अब हम इसकी चर्चा कल करेंगे। आगे का बोल कौन सा? चारित्र की अपेक्षा से जो सिद्धों में भेद किया जाता है उसकी कथन अपन कल करेंगे। अभी अपन यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोलिए अरहंत सिद्ध सूरी Oh,